आपतन कोण है इसके बारे में। तो यहां आप ये बताओ कि जैसे 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। यहां पर सूर्य की किरणों का कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कितने का है? जबकि अक्षांशीय मान कितने डिग्री का है? बोलो। 0 डिग्री का है। कोण कितने डिग्री का बन रहा है? भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, सूर्य की किरणों का आपतन कोण है, बढ़ रहा है या घट रहा है? बोलो। बढ़ रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है ना। कब? इसका मतलब यह हो गया कि जैसे ही आप अक्षांशीय मान तो बढ़ेगा और सूर्य की किरणों का आपतन कोण क्या होगा? घटेगा। हो गया? लगा। तो ये आपतन कोण है, यानी इसके बारे गलत जहां तक है कि गलत नहीं हो आपका क्वेश्चन पक्का आएगा गणित वाला। तो तुम्हें मैंने भूगोल पढ़ाई है, गणित पढ़ाई है? गणित ज्यादा पढ़ाई होगी है ना, इंग्लिश भी पढ़ाई है। देखो ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा तो मैं कोई सरकारी मास्टर बनने से रोक ही नहीं सकता। अरे रटने से सही थोड़ी होगा डफा। हाँ करने से होगा सही। कई बार क्या होता है कि केवल जैसे आपको आपतन कोण के बारे में, केवल आपतन कोण के बारे में पूछ लिया जाता है ना। तो पहले तो जैसे आपको आपतन कोण है इसकी परिभाषा ही पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? ये क्या है? देखो आपतन कोण कहते किसे हैं इसका, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का मतलब जैसे हमने कौन सी रेखा ले ली है? भूमध्य। भूमध्य रेखा है, इधर ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इधर भी हमने लिखा ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ना। ये 23.5 उत्तरी अक्षांश और ये 23.5 दक्षिणी अक्षांश। आपतन कोण, मूल बिंदु हम आ रहे हैं कौन से कोण पे? आपतन। आपतन कोण का मतलब यह है कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर सूर्य की किरणों, किसकी? ये क्या है? सूर्य की किरण और पृथ्वी के व्रत की संदर्श रेखा, ये पृथ्वी के जो चारों तरफ परिधि आपको दिख रही है इसको हम कौन सी रेखा मान रहे हैं? संदर्श रेखा के द्वारा बनाए जाने वाले कोण को ही कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन को। समझ रहे हो मेरे? कोई सा बिंदु, जैसे मैंने बोला पृथ्वी के किसी बिंदु, किसी बिंदु का मतलब हम ले सकते हैं कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। हम ले सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है मकर रेखा ले सकते हैं, है ना। और इसके साथ ही आप ये है कि यानी जो आर्कटिक, ये 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्किल है, इसको ले सकते हैं। ये 66.5 डिग्री कौन सा हो गया? यानी अंटार्कटिक सर्किल है, यानी इसको ले सकते हो। कोई से भी सर्किल को आप ले, कोई पहले एक बिंदु का चयन करना होगा। तो पृथ्वी के किसी बिंदु पर सूर्य, किसी बिंदु पर सूर्य की किरणों और पृथ्वी के व्रत की संदर्श रेखा के द्वारा बनाए जाने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। अब बताइएगा, यह है भूमध्य रेखा, स्थान का चयन हमने किया भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा है यानी ये पृथ्वी की संदर्श है, यानी यहां संदर्श रेखा। यहां पर बताइए सूर्य की किरणों के द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया गया? कितने डिग्री का? सूर्य कौन सी रेखा पर सीधा है? ये लंबवत किरण है या तिरछी किरण है? लंब। तो बताइए जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा उस समय, यानी जो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितने डिग्री का होगा? कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का कितने तारीख को होता है? 21 मार्च। कितने मार्च को? 21। और कब होगा? 23 सितंबर को, क्योंकि इस समय सूर्य कौन सी रेखा पर होता है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर है। हाँ, इक्वेटर पर यह आपतन कोण आपको बता देना है कि यहां पर जो आपतन कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा। तो मैं लिख देता हूं 90 डिग्री।
90 डिग्री का। चलो अब इसका नियम यह आ रहा है कि जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, बढ़ते हुए अक्षांश है, सूर्य की किरणें क्या होती जाएगी, तिरछी। आपतन कोण है उसका मान बढ़ता जाएगा। संदर्श रेखा है उसमें आपको देखना आपतन कोण है उसका मान बढ़ेगा या घटेगा, मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिखा कि ये 10 डिग्री अक्षांश है। कितने डिग्री अक्षांश है, 10। इधर भी हमने लिखा कितने डिग्री है, 10। सूर्य कौन सी रेखा पर है, भूमध्य रेखा पर आपतन कोण कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का है। तो अब बताइएगा 10 डिग्री पर यानी कितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, 80 डिग्री का। यहां पर 80 डिग्री। अब बताइएगा कि सूर्य भूमध्य रेखा पर ही है, इसका मतलब देखो सूर्य तप की मात्रा कम, यहां 90 डिग्री या 90% मान लीजिएगा मिल रहा है, तो यहां पर केवल कितना मिल रहा है, 80। अब आपको बताइए 23.5 डिग्री अक्षांश है, इस 23.5 डिग्री अक्षांश पर कितने डिग्री का आपतन कोण, कितने डिग्री का, 66.5। कितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा, 6.5। पक्का कन्फर्म। कैसे ज्ञात किया आपने, ये 23.5 आपको घटा देना है, ये 6.5। इधर भी कितने डिग्री का होगा, 66.5 डिग्री का आपतन कोण होगा। अगला बताइए अगर सूर्य भूमध्य रेखा पर ये इस 66.5 डिग्री पर कितने डिग्री का आपतन कोण, कितने डिग्री का, 23.5 डिग्री का। 23.5 डिग्री का यहां आपतन कोण, इधर भी कितने डिग्री का बनेगा, यानी 23.5 डिग्री है, यानी इसका। और ध्रुवों पर बताइए कितने डिग्री का आपतन कोण बने, कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। ये 0 डिग्री का आपतन कोण हो जाएगा, यानी कहां पर ही, ध्रुव। ये स्थिति तब होगी जब सूर्य कौन सी रेखा पर होगा, भूमध्य, भूमध्य रेखा पर। मतलब ये स्थिति रहेगी। यहां पर हमने लिखा है कि बिल्कुल सूर्य की स्थिति कौन सी रेखा पर है, भूमध्य रेखा। और जब भूमध्य रेखा पर होगी तो आपतन कोण की स्थिति है यहां पर भूमध्य रेखा। बताओ भूमध्य रेखा पर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कर्क रेखा पर कितने का होगा, 23.5 का या 66.5। मकर रेखा पर कितने डिग्री का, यानी 6.5। उत्तरी ध्रुव है। अब देखो ये नॉर्थ पोल आ गया कौन सा है, ये नॉर्थ पोल जो सबसे पहले, सॉरी, उत्तरी ध्रुवीय जो वर्त आता है, बताओ यहां कितने डिग्री का होगा, 23.5। यहां पर भी कितने डिग्री का होगा, यानी 23.5। और इस देख लीजिए यहां पर अंधेरा रहेगा, यहां पर कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का। यह है आपतन कोण की स्थिति। और यह कब की स्थिति है, जब सूर्य कौन सी रेखा पर है, भूमध्य रेखा। ठीक है, सूर्य भूमध्य रेखा पर। तो अगली स्थिति आपको है, लेकिन क्या पूरे वर्ष सूर्य भूमध्य रेखा पर रहता है, एक बार सूर्य की स्थिति कर्क रेखा पर और एक बार मकर रेखा। इसमें तो आप गलती नहीं करोगे। मतलब आपको क्या करना है, भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री का, 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर कितने डिग्री का बनेगा, 90। और फिर जो जैसे जैसा अक्षांशीय मान वो घटाते जाओ, उसमें से 90 में से आप 10 का मांगा तो 90 माइनस 10, 20 का माना 90 माइनस 20, 30 का माना 90 माइनस 30। ये तो होगा भूमध्य रेखा। लेकिन थोड़ा सा अब जो रहेगा, जब भी सूर्य कौन सी रेखा पर होगा, सूर्य कर्क रेखा या फिर कौन सी रेखा पर है, मकर रेखा पर, तब आपतन कोण, मतलब 21 जून और एक समझ लोगे तो दूसरा आराम से आ जाएगा। अब सूर्य की स्थिति यहां पर आपको यह है कि यह हमने लिखा है, यह कितना डिग्री है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है। यह यहां पर 23.5 डिग्री, यह कितना डिग्री है, 66.5। और यह वाला 90 डिग्री। इधर भी आप देखिएगा 23.5, कितना डिग्री हो गया, 66.5 और 90 डिग्री। अब यह कहें कि सूर्य की स्थिति उत्तरायण में नहीं है जी, सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर नहीं है, उत्तरायण में ये वाली स्थिति, ये यहां पर स्थिति है। तो यहां पर आप ये जैसे हमने कि सूर्य की स्थिति है, यानी ये
उत्तरायण में मान लिया हमने कि ये उत्तरायण की स्थिति। अब आपको देखिए कि इंसिडेंस है, यानी इसमें इस स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाला चाहिए, और सूर्य है, उत्तरायण है, यानी इसमें है। मतलब तारीख कितने जून की है? 21। कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। अब इस 23.5 डिग्री पर आपको यह बताना है कि कितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा। बोलो, कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। यह आपतन कोण कितने का है भाई? यहां पर सूर्य की किरणें क्या आ रही है? सीधी है। हां, थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा और ऊपर बना देते तो और ठीक है, थोड़ा सा मैं कर देता हूं ये कि उत्तरायण में है ना सूर्य की स्थिति, तो यहां पर आपको यह बताना। चलो इस पे 90, क्योंकि सूर्य वही वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण, यहां ताप कटिबंधों का क्या हो रहा है? इस यानी 23.5 डिग्री है, इस पर कितने डिग्री का आपतन कोण बनेगा? 90 डिग्री का आपतन। वो आपने क्या किया कि यहां पर 0 डिग्री पर अपन ने कितना डिग्री का बनाया था? 90 का। और यहां पर कितने का बनाया था? 23.5। वो 23.5 इसमें जोड़ दिया जी। किसमें जोड़ दिया है? कि 23.5 है, यानी इसमें हमने जोड़ दिया, तो यहां पर अपने आप ही कितने डिग्री का कोण हो गया? 90। अब ये बताओ, यहां वो कैलकुलेशन रखिएगा, यहां कितने डिग्री का, कितने डिग्री का बनेगा? पहले कितने डिग्री का था? यहां पर पहले कितने का था? इसमें आप जोड़ दीजिए 23.5। उत्तर में आया ना 23.5। 23.5 डिग्री उत्तर में झुकाव है पृथ्वी का। बताओ यहां कितने डिग्री का आपतन कोण है? 47। कैसे आया 47? 23.5 का पहले यहां कितने डिग्री का बन रहा था? ये आप देखिए, यहां कितने डिग्री का बन रहा था? 23.5। आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री है, यानी 23.5। अब यहां पर आप देखिएगा, यहां कितने डिग्री का हो गया? अब बताओ यहां कितने डिग्री का बनेगा? कितने डिग्री का होगा? उत्तरी ध्रुव है, इस पर आपतन कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 23.5 का होगा। मतलब 6 महीने का दिन या रात। बताओ, कंटिन्यू सूर्य तप पहुंच रहा है, इसका मतलब समझ गया आप? यहां पर कंटिन्यू क्या पहुंच रहा है? सूर्य तप ही पहुंच रहा है। इधर आपको 23.5 कम करने, इधर कितने कम करने हैं? तो बताइए इस स्थिति में इस जो 0 डिग्री है, इस पर कितने डिग्री का आपतन कोण होगा? बोलो कितने डिग्री का होगा? पक्का? कितने डिग्री का? ये 66.5 डिग्री। तो बताइए इस पे कितने डिग्री का? बोलो 43 कैसे आया? बताओ 43 कैसे आया? इस इधर घटाना, कितने में से घटाओगे? अरे कितने में से घटाओगे? देखे घटाओ 66.5 में से। 66.5 में से कितने घटाने हैं? ये कितना आ गया? 0। ये कितना आ गया? 3। और ये कितना आ गया? 3। कितना डिग्री का आ गया? 43। तुम यहां मुझे पता है कहीं 47 नहीं बना दो। कितने? इधर 23.5 प्लस करने थे, इधर 23.5 क्या करने हैं? घट। कितने डिग्री का आ गया? 43 डिग्री का। कितने का? अब बताओ इसमें कितने का होगा? यहां पहले कितने डिग्री का था? कितने डिग्री का था? 23.5 का था पहले, पुराने वाला। ये देखिएगा, ये यहां पर आप देख रहे हैं कितने डिग्री का था? कितना घटाना? 3.5। कितने डिग्री का हो गया? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री में आ गया। यहां पर सूर्य तप ही, यहां डार्कनेस रहेगा, यहां पर हमेशा क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। ये अंधेरा है 6 महीने का। यहां पर क्या हो गया है? अंधेरा। इस पूरे क्षेत्र में यहां से ही क्या है? डार्कनेस की स्थिति आ गई। ये डार्कनेस आ गया है। ये पूरा जो डार्कनेस है, यानी इसकी, और यहां डार्कनेस नहीं रहेगा, यहां पर स्थिति है।
इसको सूर्य का क्या कहा जाता है? आपतने को। अगर सूर्य दक्षिणायन में होगा तो इसका क्या करोगे? उल्टा कर। इसका क्या है? उल्टा। समझे या नहीं समझे? पक्का? अब विदोषाय की किलकारियां लेनी है ना।